देखी हमार बात सुनी, ई पेशेंट के कुछ देर में होश आ जाई, तब तक एक ही यही रही दी। आधा घंटा बाद घड़ी में 11:50 हो जाला। हॉस्पिटल के सारा लोग यहाँ वहाँ भागत शुरू कर देते। केहू भागत भागत गिर रहल बा, तक केहू एक दूसरा से टकरा रहल बा। पूरा हॉस्पिटल में भगदड़ मच जाली। भागा भागा, जल्दी भागा, जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी भागा। 12 बजे से पहले ही हॉस्पिटल सुनसान हो गई। घड़ी में 12 बजत ही मुर्दा घर के दरवाजा अपने आप खुलेला। केहू के चले के आवाज आवेली। मुर्दा घर से एगो चुड़ैल बाहर आवेली, जेकर बाल बिखरल रहे और जौन सफेद कपड़ा पहन रखले हा। चुड़ैल नीचे झुक के जमीन के सूंघे लगेली। यही जा एगो वार्ड में जौन पेशेंट बेहोश रहल, ओकरा होश आ जावेला। अरे सब लोग कहाँ चल गेले? अरे क्यों बाका यही जा? तब भी पेशेंट के केहू के चले के आवाज आवेली। दरवाजा अपने आप पटके लागेला। पेशेंट के बेड अपने आप हिले लगेला, माना बेड भी डर से कांप रहा होखे। ये देख के पेशेंट भी डर गई। के भाई जा? अरे ई बेड अपने आप चल कैसे रहल बा? क्यों बचावा हमके? क्यों बचावा हमरा के? बेड अपने आप सीढ़ियों की ओर बढ़ गई और बेड सीढ़ियों से नीचे गिर गई। वो पेशेंट के बहुत चोट आए रहे। वो दर्द से कराहत रहा कि पीछे बेड हिले लागल और वो हिलत हुए बेड से डर के पेशेंट भागे लागल। वो दौड़त रहल और बेड ओकर पीछा करत रहल। अरे बचावा, ई हमरा के मार दी, बचावा हमरा, बचावा। जैसे ही उस सामने देखेला, सफेद कपड़ा में चुड़ैल खड़ल होखिली। चुड़ैल के देख के डर के मारे वो गिर जाला और पीछे की ओर देखे लगेला। हमरा के मत मारा, हमरा के ज्यादा। पेशेंट भागे के कोशिश करेला। चुड़ैल कूद के होकर पैर पकड़ने मिली। पेशेंट के घसीटत घसीटत मुर्दा घर के अंदर ले जावेली और फिर पेशेंट के जोर से चिल्लाए के आवाज आवेली। कुछ देर बाद चुड़ैल मुर्दा घर से बाहर आवेली। ओकर मुंह खून से सनल होखला और मुर्दा घर के तरफ देख के जोर जोर से हंसे लागेली। ना जाने हमें पेशेंट के हॉस्पिटल में कैसे भूल गई। आपके बोले का क्या मतलब है डॉक्टर साहब? ई हॉस्पिटल में एगो चुड़ैल हा, जे केहू भी ई हॉस्पिटल में 12 बजे के बाद रहेला, ओकर मौत निश्चित हा। हर केहू यह बात कहेला, पर हमरा लोगन के बात पे यकीन नहीं खे। पर आप तो डॉक्टर बानी ना, आप ऐसा बात पे कैसे यकीन कर सकेनी डॉक्टर साहब? अरे बहुत सा ऐसा केस देख ले बानी हम। भूतन के नाम पे लोगन के मार के उनकर अंगन के तस्करी करेले हॉस्पिटल वाले। हम ऐसा कुछ ना करेनी। अगर आपकी यकीन नहीं खे, तब 12 बजे के बाद ये हॉस्पिटल में रह कर देखी। जौन कुछ भी बा आपके सब पता चल जाई। अब हम चलता नहीं। डॉक्टर सही ही बोल रहा है। 12 बजे तक रुक जाता नहीं हॉस्पिटल में। सच सामने आ ही जाई। इतना लोग बोल रहा बड़े, हो सकेला कि चुड़ैल सच में होके। और अगर सच में चुड़ैल होगी ता एक काम करता नहीं, हॉस्पिटल में मिनी कैमरा लगा देता नहीं और हॉस्पिटल के बाहर वो भी वैन में हम बैठ के सब कुछ देख लिया।
दूध के दूध और पानी के पानी हो जाई। जर्नलिस्ट छोट छोट कैमरा हॉस्पिटल में लगा देवेला और अपन ओबी वैन में बैठ के 12 बजे के इंतजार करे लागल। इतना साल से हॉस्पिटल में सबके जान जा रहल बाड़ी, आखिर ऐसन हो काहे रहल बा? आज सच्चाई सबके सामने आ जाई। जौन भी सच बा, इस सच के सबके सामने लावे के खातिर हमार प्रमोशन पक्का बा। 12 बजे ही वाला रहल। सब लोग हॉस्पिटल से बाहर भागत रहले, पर उस जर्नलिस्ट वही जे हॉस्पिटल के कंपाउंड में ओवी वैन के अंदर बैठल रहल। वो स्क्रीन पर देखत रहल कि एगो मुर्दा घर से एगो चुड़ैल बाहर आवेली, जेकर चेहरा बाल से ढकल बा। अरे कौनो चुड़ैल हा या कौनो औरत? लागता ही कौनो जूनियर आर्टिस्ट हा, भाड़े पे मंगवाइल गइल बाड़ी। तब बे चुड़ैल धीरे धीरे कैमरा के पास आवेली और झटका से बाल ऊपर करी। शक्ल देख के जर्नलिस्ट कुर्सी से नीचे गिर जाला। चुड़ैल! जर्नलिस्ट इतना ज्यादा डर जाला कि वो भागे के सोचेला, लेकिन जैसे ही वैन के दरवाजा खोलेला, चुड़ैल सामने खड़ल रहेली और वैन के अंदर आ जाली। जर्नलिस्ट दूसरा दरवाजा खोले की कोशिश करेला, पर वो दरवाजा ना खुलेला। वैन के शीशा पे खून उड़ेला। अगला सुबह पुलिस जर्नलिस्ट के ई हालत देख के हैरान बाड़ी। पुलिस कल रात के रिकॉर्ड कैल फुटेज भी दिखलस। कोनो मुजरिम होके तो ओके पकड़ सकेनी, पर इता भूत प्रेत के मामला हा, एमे हम कुछ ना कर सकेनी। हम समझ सकेनी सर, हमके कोनो पहुंचल बाबा चाहिए। हॉस्पिटल वाले चुड़ैल के पकड़े के खातिर एगो बाबा की बुलवले। बाबा रात के 11:30 बजे हॉस्पिटल में आवेले। अब आप ही हमारे हॉस्पिटल के इस चुड़ैल से बचा सकेले बाबा। हमारा पे विश्वास रखा बेटा, सब सही हो की। जी बाबा। सब लोग हॉस्पिटल से बाहर निकले लगेले 12 बजे से पहले, लेकिन बाबा मुर्दा घर के सामने ही बैठ के मंत्र के जाप करे लगले। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। चुड़ैल मुर्दा घर से निकलल और बाबा के देख के हंसे लागल। माना कि बाबा के मंत्र के कोनो फर्क ना पड़त रहे उ चुड़ैल के। बाबा जितना जोर से मंत्र पढ़त रहले, चुड़ैल उतना जोर से हंसत रहली। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। चुड़ैल अपना हाथ से इशारा करेली। बाबा ऊपर देखेले त ऊपर से पंखा बाबा पर गिर जाला। बाबा के चेहरा खून से सन जाला और फिर चुड़ैल बाबा के मुर्दा घर में घसीट के ले जाली। बाकियों के तरह चुड़ैल बाबा के भी अपन शिकार बना लेगा। अब हॉस्पिटल वालन के एगो बात समझ आ गई कि चुड़ैल हॉस्पिटल से ना जाई। उनकरा ही 12 बजे से पहले हॉस्पिटल खाली करे के पड़ी, वरना वो अपना मौत के जिम्मेदार खुद होगी। आज की कहानी आज से तकरीबन 40 साल पहले देवगढ़ में घटल रहे। ऊ जमाना जेके पुराना जमाना कहल जात रहल। उस जमाना में अस्पताल के खातिर लोगन के घंटन का समय तय करके शहर जाए के पड़त रहल। ऐसे में देवगढ़ में दाखिल भइले डॉक्टर शैलेश, जौन चिकित्सक विज्ञान के इतना बेहतर जानत रहले कि वो दावा करत रहले कि वो मरल आदमी के भी जिंदा कर सकत रहले। आई जानल जाओ कहानी के एकदम शुरुआत से। 40 साल पहले एक छोट सा खंडर के इलाका के पुनः निर्माण क के एगो छोटा से अस्पताल के तौर पर बनायल गयल। डॉक्टर शैलेश एकमात्र ऐसन चिकित्सक रहले जौन उ गांव में रहत रहले। खैर केहू भी आज तक ही जान ना पायल रहे कि उ गांव में कौना जगह रहत रहले, काहे कि आज तक केहू भी उनकर घर के ना दिखले रहल।
हर केहू उनकरा अस्पताल में ही दिखले रहल। 3 मई 1982 के उहे गांव में रहे वाला बिमलेश आपन बूढ़ा बाबूजी के लेके अस्पताल पहुंचल। उनकरा दिल के द्वारा पड़ल रहे। स्ट्रेचर पे लिटा के ऑपरेशन थिएटर तक ले जात ही ओकर बाबूजी के नब्ज जवाब दे दिले रहल। विमलेश फूट फूट के रोए लगल और ओकरा उदासी के देख के डॉक्टर शैलेश ओकरा सांत्वना दे कहले, ये हमार अस्पताल है, यही जब मरल लोग भी जी उठेले। तू हमरा के थोड़ा समय दा, तोहार बाबूजी जीवित हो जाइए। तकरीबन 25 मिनट के लगातार इलाज के बाद विमलेश के बूढ़े बाबूजी बिना कोनो सहारा के ऑपरेशन थिएटर से बाहर अपना आप चलत चलत आ गए। विमलेश के अपना आंख पे बिल्कुल भी विश्वास न होत रहल कि डॉक्टर साहब उनकरा बाबूजी के फिर से जिंदा कर देले बाड़े। बाबूजी, हमरा के अपना आंख पे विश्वास न हो रहल बा कि आप बिल्कुल ठीक बाड़े। विमलेश के बाबूजी ओकर बात के कोनो भी जवाब ना देले और सीधा अस्पताल से निकल गए। ओकर बाबूजी बिल्कुल कोनो कठपुतली के तरह सीधा चलत जात रहले। विमलेश के अपन बाबूजी के ई व्यवहार बहुत अजीब लागल। इहे बात वो डॉक्टर से पूछलस। अरे डॉक्टर साहब, ई हमार बाबूजी ठीक तो हो गए बाड़े, लेकिन ये इतना अजीब बर्ताव काहे कर रहल बाड़े? विमलेश बाबू, तोहार पिताजी मौत के मुंह से बाहर आयल बाड़े, थोड़ा तो समय लगबे करी पहले जैसन होखे में। ई खबर अब पूरा गांव में फैल गल रहे कि डॉक्टर शैलेश के अस्पताल से केहू भी मर के ना लौटेला, मरल इंसान भी जिंदा हो जाले। एकरा बाद 2 और पेशेंट अइले जिनकरा मरे 1 दिन से ऊपर हो चुकल रहल, लेकिन अस्पताल से लौट ले तब वो जिंदा रहले। लेकिन अगर ऐसा हो सकत त दुनिया में भगवान के जरूरत होबे न करत। अब वो डॉक्टर के खतरनाक सच से सबके सामना करे के रहल। वो मरीज जौन डॉक्टर शैलेश के अस्पताल से मरला के बाद जिंदा लौटत रहले, उस सब में एक चीज नोटिस कल गई। उस सब के अंदर से दिल के धड़के के आवाज गायब हो जात रहल। उनकर पहले के व्यवहार और अब के व्यवहार में जमीन आसमान के फर्क हो जात रहल। वो शख्स अब ना तो केहू से बात करत, ना तो खाना खात, ना ही पानी पियत, फिर भी बिल्कुल स्वस्थ रहत। चाहे ओकरा के सेका लोहा भी जिस्म पे ओकरा कोनो फर्क ना पड़त रहल। यानी कि ई सब महज एक जिंदा लाश साबित हो गए रहले। इनकर जियल और मरला में कोनो अंतर ना रहल। सरपंच के घर 2-3 लोगन के आपस में मीटिंग भइल, जहां सब लोग आपस में ई तय कैले कि अगला बेरी जब भी केहू मरल पेशेंट उ अस्पताल के अंदर जाई ता हमनी सब अंदर से छुप कर देखल जाई कि उ डॉक्टर ऐसन का करेला। 3 दिन बाद एगो आदमी के मौत भइल और उ रहल विमलेश, जौनी घटना के और दहलाकर रख देलस। दरअसल ओकर मौत के कारण रहल ओकर बाबूजी। उ विमलेश के ना जाने कब और कैसन मरले कि विमलेश की भयानक मौत हो गई। ओकर लाश के लेके 2 लोग अंदर अस्पताल में गए और अस्पताल में जात ही डॉक्टर शैलेश उनकरा के बाहर रोक देले और कहले कि अंदर हमनी एकर इलाज करके जल्दी बाहर भेज दे। वहीजा अस्पताल के उ ऑपरेशन थिएटर वाला खिड़की से सरपंच और ओकर दोनों दोस्त छुप के उ डॉक्टर पे नजर रखत रहले कि उ असल में करेला का। तबे उ देखले कि उ डॉक्टर शैलेश कमरा के बंद करला के बाद एगो बैताल के रूप में आ गए, जहां ओकर दांत ओकर मुंह से बाहर आ गए। उ शैलेश के छाती के फड़लस और ओकरा में से दिल निकाल के खाए लागल। उ बड़ा बेरहमी से विमलेश के दिल के खात रहल और बाद में ओकर छाती के टाका मार के सिल देहलस। और तब बे उ डॉक्टर एगो मंत्र पढ़े लागल। भूतो सती नर्मिता आत्मा मिलने कर्मठ मौत के संदेश। तब बे एगो और प्रेत वहीजा आकर्षित भइल और वो विमलेश के शरीर में घुस गई और विमलेश उठ खड़ा भइल।
खिड़की से झांक रहला लोगन के ऊ डॉक्टर के भूत के बारे में पता चल गल रहे और यह कारण रहल कि ऊ दूसर भटकत आत्मा के शरीर प्रदान करत और उनकरा में से दिल के निकाल के खा जात। यह कारण रहल कि जौन लोग ऊ अस्पताल से जिंदा होके लौट ले उनकरा सीना से दिल के धड़के के आवाज ना आवत रहल, काहे कि असल में ता दिल मौजूद ही ना होखत। पूरा गांव के बतावे से अच्छा ऊ सरपंच और ओकर दोनों दोस्त ई फैसला कैले कि ऊ ई नर्क के जड़ यानी ई अस्पताल के ही जला के खाक कर दीही, जैसे गांव के कई मासूमन तबाह होखला से बच जई हैं। एकरा बाद सरपंच और ओकर दोनों दोस्त मिलके ऊ अस्पताल के चारों तरफ मिट्टी के तेल के छिड़काव कर देले और आग लगा देले। ऊ डॉक्टर के भी तेज चीख गूंजल और कुछ ही घंटा में ऊ अस्पताल और ऊ डॉक्टर के भूत दोनों जल के खाक हो गए। एकरा बाद से सब कुछ ठीक तो हो गई, लेकिन वो अस्पताल श्रापित मानल गई और आज भी वो अस्पताल के दीवारन पे चिड़िया तक भी ना बैठेली। एक रात डॉक्टर फ्रेडी अपना लैब में एक एक्सपेरिमेंट करत रहले। लैब में उनकरा अलावा और केहू न रहल। वो बहुत ही ध्यान लगा के वो एक्सपेरिमेंट के अंजाम देत रहले। उनकर चेहरा एगो कपड़ा से ढका रहल और सर गंजा रहे। वो बड़ा ही सावधानी से एगो गुलाबी रंग के मिश्रण और एगो हरा रंग के मिश्रण के अपना दोनों हाथ से हिलावत रहले। अभी दो मिश्रण के मिक्स होती हमार प्रयोग सफल हो जाई और हमार जलल चेहरा फिर से पहले की ही तरह दिखे लागी। मिश्रण अच्छा तरह से हिलावे के बाद वो दोनों मिश्रण के नीचे टेबल पे रख देले और अपना मुंह से कपड़ा हटौले। कपड़ा हटावत ही उनकर जलल भयानक चेहरा सामने आ गई। डॉक्टर फ्रेडी दोनों रंग के मिश्रण के उठौले और बहुत सावधानी और धीरे धीरे हरे मिश्रण के गुलाबी मिश्रण में डाले लगले। डॉक्टर फ्रेडी जब मिश्रण के डालत रहले तब अचानक लैब के खिड़की खुलल और डॉक्टर फ्रेडी डर गईले। डरे के कारण उनकर ध्यान भटक गई और वो हरा रंग के मिश्रण उनकर दोनों हाथ पे गिर गई। वो उबलत मिश्रण हाथ पे गिरे के कारण उनकर उंगली जले लागल और उंगली से धुआं निकले लागल। डॉक्टर फ्रेडी और भी ज्यादा डर गए। उनकरा कुछ समझ में ना आवत रहा कि आखिर का भइल। वो तुरंत जाकर पानी के नीचे अपन उंगली धोए लगले, पर कुछ असर ना भइल। पर कुछ देर बाद उनकर उंगली के सारा चमड़ी जल गई और अंदर के हड्डी दिखे लागल। उनकर पूरा हाथ चेहरा के तरह बदसूरत दिखे लागल। अरे ये का हो गई? अब हम ये सब ठीक कैसे करब? ये हरा मिश्रण तो हमार पूरा चमड़ी ही जला देहलस। डॉक्टर फ्रेडी बहुत ही उदास हो गए, काहे कि उनकर एक्सपेरिमेंट फेल हो गए रहे। पर अचानक उनकर नजर गुलाबी मिश्रण पे पड़ल और उनकर दिमाग में एगो तरकीब आई। अगर ये गुलाबी मिश्रण हमार काम आ जाओ तब शायद हमार हाथ ठीक हो सकेला। हमरा एगो कोशिश तो करे के ही होगी। डॉक्टर फ्रेडी अपना कांपत कांपत अंगुली से गुलाबी मिश्रण के उठौले और अपना हाथ पे डाले लगले। उनकर जलल उंगली से फिर से धुआं निकलब शुरू हो गई, पर ई बेर उनकरा जलन ना भइल। कुछ देर बाद उनकर उंगली की चमड़ी फिर से आवे लागल। अरे ई तो बहुत अच्छा भइल। अब हमार हाथ हमरा शरीर से अलग ना दिखी। पर डॉक्टर फ्रेडी दिखले कि उनकर दोनों हाथ के नाखून अब कौनो चाकू की तरह लंबा, मोटा और नुकीला लागत रहले। डॉक्टर फ्रेडी अपना नाखून के देखकर खुश होके लगले और जोर जोर से हंसे लगले। हमार चेहरा ठीक ना भइल तक का हो गइल? अभी नाखून ही हमार सबसे खतरनाक हथियार बनी। अगला रात के एगो आदमी रास्ता पे चलत रहल। बहुत रात होखला के वजह से चारों तरफ अंधेरा रहल।
वो धीरे धीरे घर के तरफ बढ़त रहल। अचानक ओकरा पीछे कोनो आहट सुनाई देहलस। वो मुड़ कर देखलस तो अंधेरा में केहू खड़ा दिखाई देत रहल। के बा भैया? अचानक वो आदमी के दो हाथ दिखे लगले, जिनकर उंगली पे बड़ बड़ चाकू जैसे नाखून रहले। वो आदमी बहुत डर गई और डर के मारे चिल्लाए लागल। अगला सुबह पुलिस के ऊ आदमी की लाश उहे सड़क पे पड़ल मिलल। ओकर बड़ा ही बेरहमी से कत्ल कइल गइल रहे। पुलिस के जब ओकर लाश मिलल तब ओकर चेहरा पे 5 होल रहे, जैसे खून बहत रहल। ऊ होल कोनो नुकीला चीज से बनावल गइल रहे और उहे से ऊ आदमी के मौत हो गई। ऑफिसर कुमार ई मर्डर के जांच करत रहले। का आसपास कोनो मर्डर वेपन मिलल या कोनो और सुराग? ना सर, पूरा एरिया छान मरनी, कहीं पे भी कोनो वेपन या कोनो सुराग ना मिलल सर। पुलिस ऑफिसर कुमार के ई समझ में ना आवत रहल कि ई हत्या कौना हथियार से कइल गइल रहे, काहे कि आसपास कोनो भी मर्डर वेपन ना रहल। ऑफिसर कुमार और उनका टीम पूरा 2 दिन तक इन्वेस्टिगेशन कइले, पर उनकरा हाथ कुछो भी सबूत ना लागल। 2 दिन बाद फिर रात के एगो औरत के उहे सड़क पर हत्या कइल गई। ऑफिसर कुमार और उनका टीम वहां पे जांच करे खातिर पहुंच गई। ऑफिसर कुमार देखले कि ई औरत के चेहरा पे भी बिल्कुल वैसे ही 5 होल रहल और उनसे खून बहत रहल। पर ई बेरी एगो बात अजीब और चौंका दे वाला रहल। ऊ औरत के माथा पे जौन होल रहल ओमे कुछ फसल रहे। ऑफिसर कुमार ऊ चीज के निकाल के देखले और ओपे से खून साफ करके ओकरा ध्यान से देखे लगले। आखिरी चीज बा का लागता इहे नुकीला चीज से ई औरत के हत्या भइल बा। सर, ई तो कोनो नाखून के तरह दिख रहल बा। पर ई कोनो जानवर के नाखून नइखे लागत, ई जरूर कोनो इंसान के नाखून हा। पर सर, कौनो आदमी के इतना बड़ा नाखून कैसे हो सकेला? उहे ता हमनी के पता लगावे के बा। ध्यान से देखा तब्बे तो पता चली कि ई नाखून बीच से ना टूटल बा, बल्कि उंगली से ही अलग हो गइल बा। एगो काम करा, एकरा टेस्टिंग के खातिर फॉरेंसिक लैब भेजा और ए पर जौन खून बा ओकर डीएनए वेरीफाई करा। फिर हमनी डेटा में ई कैसे मैच करेला वो देखल जाई। एक सुबह जब ऑफिसर कुमार पुलिस स्टेशन में बैठल रहले तब हवलदार हाथ में एगो फाइल लेकर भागत भागत आइल। सर, वो नाखून केकर हा पता चल गइल बा। के हाउ? सर, एगो साइंटिस्ट हा, डॉक्टर फ्रेडी नाम है उनकर। चला उनके घर। ऑफिसर कुमार और हवलदार स्टेशन से सीधे डॉक्टर फ्रेडी के लैब में पहुंचले। वो पहुंचले तो देखले कि लैब पे ताला लागल बा और डॉक्टर फ्रेडी वहां ना रहले। सर, लागता उनकरा हमार आवे के बारे में पहले से ही पता रहल, यही से तो भाग गिले। ना, वो भागल ना हुई, बल्कि अगला मर्डर के तैयारी कर रहा होगी। और ओकर मर्डर पैटर्न अगर ध्यान में रखी ता मर्डर आज रात के ही होगी। पर कहवा सर? उहे सड़क पे जहां पहले 2 मर्डर भइल रहे। पर हमने ओकरा पकड़ा कैसे सर? हमनी पास तो कोनो ठोस सबूतो नहीं खे। हमने एगो ट्रैप लगा के ओकरा रंगे हाथों पकड़ल जाई। कौना टाइप के ट्रैप सर? सुना, आज रात तो उस सड़क पे खड़ा रहबा। जैसे ही डॉक्टर फ्रेडी तोहरा के मारे खातिर आई, हम ओकरा रंगे हाथ पकड़ ले हब, ठीक बा? यस सर, पर ऐसे हमार जान के कोनो खतरा तो ना होगी ना? तू हमरा पे भरोसा रखा, हम तोहरा कुछ न होके देहब। अब चला। ऑफिसर कुमार और हवलदार वहां से चल गए। रात हो गई। वो हवलदार प्लान के मुताबिक उस सड़क पे जाके खड़ा हो गई और ऑफिसर कुमार थोड़ा दूर झाड़ी में जाके छिप गए। चारों तरफ बिल्कुल शांति रहे। दूर से सिर्फ जंगली जानवर के चिल्लाए के आवाज आवत रहल। अचानक हवलदार के ओकरा पीछे केहू के चले के आवाज आवे लागल। ओ पीछे मुड़ के देखलस त अंधेरा में केहू चल के ओकर ओर आवत रहल। जब वो आदमी रोशनी में आयल त हवलदार देखलस
कि वो इंसान केहू और ना बल्कि डॉक्टर फ्रेडी ही रहल। डॉक्टर फ्रेडी के भयानक नाखून और बदसूरत चेहरा अंधेरा में और भी खूंखार लागत रहल। हवलदार थोड़ा डर गई और पीछे पीछे जाए लागल। यहाँ ऑफिसर कुमार दिखले कि डॉक्टर फ्रेडी वहाँ आ चुकल बा। यही से वो भी हवलदार की तरफ भागल। ऑफिसर कुमार वहाँ पहुँचले इससे पहले डॉक्टर फ्रेडी अपना दोनों हाथ के नाखून हवलदार के छाती में घुसा देलस और झट से बाहर निकाल लेलस। हवलदार के छाती में 9 छेद हो गई, काहे कि डॉक्टर फ्रेडी के एगो नाखून पहले ही टूट चुकल रहे। सारा छेद से खून बहे लागल और हवलदार नीचे गिर गई। इतना में ऑफिसर कुमार वहां पर पहुंचल और अपना बंदूक निकाल के डॉक्टर फ्रेडी पे फायर कर देले। डॉक्टर फ्रेडी के सीना में गोली लागल और ऊ वही जे नीचे गिर के मर गई। जैसे ही ऊ मरल ओकर सारा नाखून ओकर उंगली से अलग होके नीचे गिर गई। ऑफिसर कुमार वही जे हवलदार के बगल में खड़ा होके फोन पे एम्बुलेंस वाले के बुलावत रहल। ऊ भी बहुत घबरायल रहे, काहे कि ओकर पूरा जिंदगी में ऊ डॉक्टर फ्रेडी जैसा इंसान ना दिखले रहल। डॉक्टर फ्रेडी के मरला के बाद आखिरकार मौत के ऊ भयानक मंजर खत्म हो गई।